नमस्कार, मैं डॉक्टर ए के गौतम, एसोसिएट प्रोफेसर, राजकीय बांग्ला महाविद्यालय डीडवाना। पुनः आज के लाइव में मैं पोषक तत्वों में अकार्बनिक पोषक तत्व एवं अकार्बनिक पोषक तत्वों की श्रृंखला में विटामिन्स, एंजाइम्स जो कि कार्बनिक पोषक तत्व हैं उनके बारे में डिस्कस करूँगा तथा अकार्बनिक पोषक तत्व जल एवं खनिज लवणों के बारे में डिस्कस करना चाहूँगा। विटामिन्स, जैसा कि आप जानते हैं, उससे पहले मैं जल के बारे में डिस्कस कर लूँ। जल अकार्बनिक पदार्थ है। यह हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बना है। मानव शरीर में 65 से 75% तक पाया जाता है। जल हमारे शरीर के ताप को प्रस्वेदन या पसीना तथा वाष्पन विधि से नियंत्रण में रहता है। अर्थात जल का प्रमुख कार्य शरीर को ठंडा रखना होता है। जो समतापी प्राणी होते हैं, खास तौर से स्तनधारी, उनमें शरीर के तापक्रम को नियंत्रण रखने में जल का प्रमुख योगदान होता है। जल की कमी से निर्जलीकरण हो जाता है। जल शरीर के अपशिष्ट पदार्थों का उत्सर्जन में योगदान देता है। दूषित जल में घुलित ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाती है। अब हम बात करते हैं विटामिन्स की। विटामिन्स शरीर को रोगों से रक्षा करते हैं। विटामिन शब्द फंक ने प्रतिपादित किया। विटामिन से ऊर्जा प्राप्त नहीं होती है। विटामिन्स सूर्य की किरणों, पराबैंगनी किरणों, त्वचा में उपस्थित अर्गेस्टेरॉल का विटामिन में परिवर्तित कर देते हैं। हमारा शरीर विटामिन डी एवं के का संश्लेषण कर सकता है। विटामिन B12 में कोबाल्ट पाया जाता है। विटामिन बी और सी जल में घुलनशील होते हैं। विटामिन ए, डी, ई और के जल में अघुलनशील होते हैं। विटामिन्स के रासायनिक नाम एवं उनके रोग, उनकी कमी से उत्पन्न होने वाले रोग क्या क्या हैं वो हम देखें। विटामिन ए, इसका रासायनिक नाम रेटिनॉल होता है, जिसकी कमी से रतौंधी नामक रोग होता है। विटामिन B1, इसका रासायनिक नाम थायमीन होता है, इसकी कमी से बेरी नामक रोग होता है। विटामिन B2, इसको राइबोफ्लेविन के नाम से जाना जाता है। इसमें त्वचा का फौना नामक रोग हो जाता है। विटामिन B3, इसको पेंटोथेनिक एसिड या पेंटोथेनिक अम्ल के नाम से जाना जाता है। इसकी कमी से बाल सफ़ेद होने लगते हैं। विटामिन B7, इसको बायोटीन के नाम से जाना जाता है और इसकी कमी से बाल गिरने लगते हैं। विटामिन B12, साइनोकोबालमेन, इसका रासायनिक नाम है और इसकी कमी से एनीमिया हो जाता है। विटामिन C, इसको एस्कॉर्बिक अम्ल के नाम से जाना जाता है और इसकी कमी से स्कर्वी नामक रोग हो जाता है। विटामिन D, इसको कैल्सीफेरोल के नाम से जाना जाता है और इसकी कमी से रिकेट्स, जो कि बच्चों में होता है, वो रोग हो जाता है। विटामिन E, टेकोफेरोल के नाम से जाना जाता है और इसे जनन शक्ति का क्षय हो जाता है इसकी कमी से। विटामिन K, इसको फिलोक्विनोन के नाम से जाना जाता है और इसकी कमी से रक्त का थक्का नहीं बनता, अर्थात चोट लगने पर या घाव लगने पर रक्त सतत बहता रहता है। नमस्कार, अगले लेक्चर में मैं खनिज लवणों के बारे में डिस्कस करूँगा। थैंक यू। तो आपने देखा, इस प्रकार से A, B1, B2, B3, B7, B12, C, D, E और K विटामिन्स हैं। उनसे अनेकों प्रकार के रोग होते हैं। थैंक यू।